अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 11:45 हो जाते हैं। सुबह का दिन है, संडे का दिन। और पीटीसी के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है आपको थोड़ी सी अपडेट देते चलते हैं। और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। बिग फिशर्स, ब्लैक रॉक, माइकल सेलर ये क्या कर रहे हैं। बिटकॉइन की कीमत जो है वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, जाहिर है उसके साथ ऑल कॉइन्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं। उसकी प्राइस के बाउंस होगा अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा, या फिर ऑल कॉइन्स जो है उनकी मौत होगी। और बीटीसी स्टेबल सीईडी क्या कर रहे हैं, कमिंग वीक के अंदर क्या होने वाला है, लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं, फंडिंग रेट क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी हम आपको इसमें बताएंगे। सो अप टू डेट रहें। इसके अलावा जो है वो आपसे बार बार ये भी कहा गया है कि इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ के ऊपर अपडेट आपको फास्ट मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि उसके अंदर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी होती है। दूसरा व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे फ्री ट्रेड्स जो हैं वो दी जाती हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप आएंगे चैनल के ऊपर, पेज के ऊपर, मोर लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो MEXC का, विक्स का एक्सचेंज, इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक जो है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक्सनेक्स का भी लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर भी जो है वो आइंदा आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है वो ट्रेड्स वगैरह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो है वो टाइम काफ़ी निकल जाता है। इस वजह से फॉरेक्स वगैरह को देखने का ज़रा अभी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन होपफुली जो है वो मेरे जहन में है कि बिल्कुल एक्सनेक्स के अकाउंट को भी आप इससे कर लें तो होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जो है वो पूरा दिन आपको पता है 24 आवर्स की मार्केट होती है, उसमें वोलेटिलिटी रहती है और पूरा दिन आप खप रहे होते हैं कि भाई ये ट्रेड हो जाए वो ट्रेड हो जाए, पूरी रात आपकी निकल जाती है। सो पैटर्न कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स वगैरह के अंदर देख रहे होते हैं तो एक टाइम होता है सर्टन जिसके अंदर बेसिकली जो है वो आप करके निकल जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, और रात की नींद आपकी सुकून की गुजरेगी और आपको ये भी टेंशन नहीं होगा कि हर वक्त जो है वो चलता रहता है ये मसला। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपको $10 जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं। बाकी रेस्ट आपकी अपनी मर्जी है, कोई जो है वो आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपको एक शो कर रही हूँ कि आप जो है वो चैनल को हमारे जो है वो थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट डेफिनेटली करने के लिए, क्योंकि ये कंटेंट वगैरह जितना भी बन रहा होता है थोड़ी मेहनत एफर्ट आपकी जो है वो जाहिर सी बात है तवज्जो की मुस्तहक है, तभी कंटिन्यू रहेगा। और लाइक शेयर कमेंट्स भी किया करें। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब आपको बीटीसी के अंदर देखें, टॉप के बारे में हमने ये कहा था कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि अक्टूबर का मंथ जो है वो उसमें टॉप जो है वो आ जाता है, ठीक है ना, जो हिस्ट्री के अंदर देखा गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री जो है वो पिछले 2-3 साल के अंदर अगर जैसे रिपीट हुई है तो वो वैसे ही अभी भी रिपीट होगी। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। एक तरह से ये तासुर है कि हिस्टोरिकली जो है वो टॉप आ चुका है। अब आपका बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गया या होने वाला है, या फिर एक ज़रा सी बाकी रह गई, एक बाल जैसी लाइन, ठीक है। अब बात यह है कि एक और जो है इस वक्त, क्योंकि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, जैसे ट्रम्प ने डंप किया फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से वही चीज़ें सेटल डाउन हो गई। वो डंप इसलिए किया गया कि उनकी फैमिली या जो भी उनके अपने प्लान्स थे टू बाइंग मोर एंड मोर क्रिप्टो, बीटीसी इथेरियम, तो वो उनके जो है वो तो डेफिनेटली उनके तो मतलब मजे लग गए, क्योंकि उनके हाथ में है ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसी मार्केट के अंदर से बहुत सारे लोग जो है वो पैसा भी बनाते हैं अकल से चल के। इसलिए जो है वो आपको हर वक्त जो है 24 आवर्स की मार्केट कहा जाता है। बिटकॉइन को रिस्की मार्केट है, लेकिन इसमें से पैसे भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन अकल से और ग्रेट फियर को जो है वो कंट्रोल करके। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि देखें अभी जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सपोर्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं, सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली देखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको समझ में आ जाएगी, ताकि आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो सही तरीके से मैनेज कर सकें अपने रिस्क को। बिल्कुल हमने ये बात कही थी कि 128 130 के लेवल्स को, लेकिन हमेशा से ये बात भी कही गई है कि कोई चीज़ 100% नहीं होती है। और आपने कभी भी ये नहीं सोचना है, बार बार मैंने आपकी लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आप अगर 120 पे चले गए हैं तो ये ना सोचें कि 128 आएगा तो ही आपने जो है वो सेलिंग करनी है। ये हमेशा से मैंने आपको बात बताई है, पिछली लास्ट वीडियोस थी, जब 120 पे आया, 122 पे आया, कि आप अपना डी रिस्क करते रहें। जिस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा, जैसे बीटीसी नीचे आता है उसको आपने बाइंग की, इसी तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा सेलिंग करते रहें, कि अगर इन केस नीचे आ भी जाता है, ठीक है, तो आपका लॉस जो है वो 100% ना हो। इसी तरीके से बाइंग होती है, इसी तरीके से सेलिंग होती है, ताकि आप जो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई मार्केट आपकी नहीं है, आपने नहीं बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, आपने नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें ये बात किसी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे टॉप लग गया और ख़त्म, ठीक है। ये जानना बहुत मुश्किल है। बिग फिशेस के अलावा, एक्सचेंजेस वगैरह के अलावा ये
चीज़ें जिन लोगों के हाथ में है, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, डेफिनेटली उनको ही आइडिया हो रहा होता है। सो इसी वजह से जो है वो आपको सपोर्ट लेवल बताती जाऊँ कि 98 का अच्छा सपोर्ट लेवल है। 99 के बारे में मैंने आपको बोला था, यहाँ पे डिप बिल्कुल आ सकती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपने बताया था कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है 104 पे जाएगी, 106 का लेवल ब्रेक हुआ, 104 तक आएगी, 104 एंड 102 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। 102 भी ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास डेफिनेटली 99 तो कहीं नहीं गया था, जो कि हिट हो गया। 98 तक का लेवल जो है, 97 तक का लेवल, यहाँ पर भी आने के चांसेस अगर एक विक लगती है, अगर अगर ये ब्रेक हुआ तो देन आप एक दिन मतलब कि कह सकते हैं कि हाँ भाई अब बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। विक्स लगती हैं, मार्केट दोबारा रिवर्स करती है, ये वो लेवल है जो बहुत क्रिटिकल है, जिसमें 98 का लेवल आप से मैं कह रही हूँ कि सपोर्ट लेवल, यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अब दोबारा से 125 की तरफ जाएगी मार्केट, ये कोई कंफर्मेशन अब नहीं है, ये बहुत कम चांसेस हैं। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए ये चांसेस हैं, ठीक है। ये चांसेस होते हैं और न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त सेलिंग प्रेशर जो है वो बिग फिशेस, ब्लैक रॉक वगैरह की तरफ से ज़्यादा है, लेकिन माइकल सेलर जो हैं वो फिर भी उनकी ट्वीट्स वगैरह आ रही हैं कि भाई बाइंग बाइंग, आप देख रहे हैं अगर माइकल सेलर की, तो वो बाइंग कर रहे हैं। इसी तरीके से टिम जो है एक, जो इथेरियम बाइंग करे जा रहे हैं। जैसे माइकल सेलर पीटीसी को बाइंग कर रहे हैं, इस तरह से टिम है एक, वो भी बाइंग करे जा रहे हैं इथेरियम को जब जब डिप आ रहा है। स्पॉट के अंदर बाइंग आप कर सकते हैं बिल्कुल 98 के लेवल पे, 99 के लेवल पे, एंड देन स्पॉट में बिल्कुल जो है वो अच्छा आप लोग बना सकते हैं जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा, लेकिन बशर्ते कि आपने उसको सेल भी करना है और ग्रीड नहीं करना। देखें अगर मार्केट ऊपर चली गई इथेरियम, अगर आपने बीटीसी अभी बाय किया 98 पे, ठीक है, आपने 103 पे, 104 पे अगर आपने उसको थोड़ा सेल कर दिया, ज़्यादातर 50% से ज़्यादा सेल कर दिया, और अगर मार्केट और ऊपर गई तो फिर तो चले अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे आ गए तो आपको अफसोस नहीं होगा कि भाई आपने सेलिंग ही नहीं की। यहाँ पे लोग जो हैं वो ग्रीड की वजह से फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं कि और ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी तो हम सेलिंग करेंगे। चली गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गई तो कम से कम आपने मोर देन 50% तो बेच दिया है ना। हम इसी अफसोस में रह जाते हैं कि हमने जो है वो क्यों नहीं इसको रखा। आप रखें लेकिन उतनी परसेंटेज नहीं कि 100%, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, क्रिप्टो मार्केट है, ये कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसको आप जो है वो 100% जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो डेफिनेटली अभी वो हालात नहीं हैं जो हम कहते हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो इस दफ़ा ये बताई गई थी बात कि भाई उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से पहले आता गया है। हर मार्केट डिफरेंट होती है। ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो आपको पता है कि नीचे आएगी तो ऑल्ट्स जो हैं वो ऊपर जाएंगे, लेकिन इस वक्त कहीं दूर दूर तक ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन अगर अपने सपोर्ट से बाउंस करता है बैक, तो वहाँ से जो हाई कैप कॉइन्स हैं वो बीटीसी के साथ साथ थेरियम है, सोलाना है, ईएनए है, ठीक है, आडा है, आप आडा भी स्लो है काफ़ी। तो कुछ ऐसे हैं जो हाई कैप कॉइन्स बहुत अच्छे से मूव कर लेते हैं, उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, जैसे सुई है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाले जो है एसपीएक्स है, ये वो हैं जो कि आपको बाउंस दे देंगे। बाकी इस वक्त ऑल्ट कॉइन का सीज़न उस तरीके से नहीं नज़र आ रहा है जैसे कि पिछले मार्केट्स के अंदर आया है। 98 का लेवल मैंने आपको बता दिया सपोर्ट लेवल, 99 का सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस 105, 106 का लेवल यहाँ से ब्रेक होगा तो 108, 110 तक जाएगा। फिर न्यूज़ पे डिपेंड करता है आपके उसके अंदर कि भाई सेलिंग, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये कैलेंडर जो है, पहले भी बताया था फॉरेस्ट फैक्ट्री का, कि इसको देखेंगे तो आपको पूरे हफ्ते की जो है नेक्स्ट कमिंग वीक यानी कि कल जो मंडे से लेके कमिंग फ्राइडे तक को आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई जहाँ रेड बॉक्सेस हैं वो इम्पोर्टेंट वाली न्यूज़ कोई आने वाली है। अब जैसे इसमें कोई रेड बॉक्स नहीं है मंडे में, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी तभी आती है जब कोई रेड बॉक्स वगैरह जो है वो आ रहा होता है। दूसरा ट्यूसडे के अंदर आपके पास जो है और जीबीपी के अंदर एक है, ये वो भी कोई ख़ास दिन नहीं लग रहा। वेडनेसडे के अंदर जो है, बहरहाल यहाँ पे इस वक्त थर्सडे के अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे के अंदर आप जो है उसके बाद जो है यहाँ पे भी ये कोर सीपीआई वगैरह जो है ये भी आने वाला है, ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट डे है थर्सडे का डे,
ठीक है, तो वेनेसडे थर्सडे आपके इंपॉर्टेंट हो गए। फ्राइडे को जो है वो क्या चक्कर चल रहा है, फ्राइडे को भी इंपॉर्टेंट आपके पास आने वाला है। फिर भी बहरहाल जो है वो इस वक्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है, आपको सपोर्ट लेवल बता दिया है, यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लिवरेज और हाई मार्जिन यूज़ नहीं अब करना है, क्योंकि हिस्टोरिकली टॉप आउ मतलब कि टॉप हो चुका है बिटकॉइन का हिस्टोरिकली जो पहले है। लेकिन फिर भी एक बाउंस बैक फिलहाल लग रहा है। अब जैसे ही ये अभी तक की है, फिर लोग पूछते हैं कि भाई आपने तो ये कहा था कि भाई अभी बाउंस जो है वो मतलब मार्केट जो है वो 110 पे जाएगी, 18 पे जाएगी, 16 पे आ जाएगी, तो आपने कहा था। तो ये भी तो कह रही हूँ ना कि न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है। अगर कोई ट्रम्प ने ट्वीट दे दिया, आपको पता है फौरन मार्केट्स उस तरह से रिएक्ट करेंगी। अगर कोई ब्लैक रॉक ने कुछ, चाइना और यूएस की कोई टैरिफ्स की बात, कोई और चीज़, क्योंकि जब अगर नहीं भी है कोई टैरिफ का मामला, जैसे अभी पिछली दफ़ा नहीं था कोई ऐसा, वो सिर्फ एक न्यूज़ और एक ट्वीट थी जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो पूरी डंप डाउन की गई हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर भी सेटलमेंट उनकी हो गई जो कि होनी ही थी। तो ये ऐसी न्यूज़ेस होती हैं जो कि जो लिक्विड मतलब लिक्विडेट करती हैं रिटेलर्स को। यहाँ लिक्विडेशंस के मामले में अगर बात की जाती है तो देखें, मार्केट्स जो हैं वो लिक्विडेशन को फॉलो करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि भाई लिक्विडेशंस जो हैं वो आपकी कहाँ डेवलप हो रही हैं, तो लिक्विडेशंस डेफिनेटली नीचे की तरफ जो है वो 98 500 के अराउंड भी लिक्विडेशन है, और ऊपर जो है वो आपके 10,000 के अराउंड इस वक्त लिक्विडेशन जो है वो भी पड़ी हुई है। और हम अगर इसमें देखते हैं तो इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि भाई लिक्विडेशन जो हैं वो कुछ डेफिनेटली यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आपकी लिक्विडेशन नीचे भी हैं। ठीक है, सो अब इस वक्त अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई लिक्विडेशन की तरफ जाती है मार्केट्स, डेफिनेटली जाती हैं। ठीक है, नीचे भी लिक्विडेशन पड़ी हुई है 98 500 के करीब करीब। फंडिंग रेट की बात करते हैं, वो कोई फंडिंग रेट ऐसा नेगेटिव नहीं हो रहा, तो हो जाएगी, अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही है बाइंग की। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि भाई किसने ख़रीदा बेचा क्या है, वो तो अब संडे चल रहा है नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन सेलिंग चल रही है, जो मैं पिछले वीक का आपको बता रही हूँ, सेलिंग चल रही है। ठीक है, स्टेबल सीडी पे मेरी नज़र है इथेरियम के ऊपर, इंपॉर्टेंट इथेरियम, इथेरियम जो है वो वीक ही लग रहा है इस वक्त। बाउंस आएगा तो सिर्फ बीटीसी के साथ बाउंस आएगा, सोलाना में बाउंस आएगा, बीटीसी के साथ आएगा, ईएनए में बाउंस आएगा, बीटीसी के साथ आएगा। जहाँ पे सपोर्ट लेवल से बाउंस करेंगे तो बाउंस आएगा इनके अंदर, और यही एक तरीका है इसके अंदर थोड़ा पैसे बनाने का। फ्यूचर्स के अंदर, स्पॉट के अंदर भी बाइंग करते हैं तो भी आपको बाउंस मिलेगा, तो भी आप बना सकते हैं पैसा। इसमें आपको जो समझ में आने वाली बात है कि इथेरियम जो है वो वीक लग रहा है। 3340 का लेवल जो है, 3340 लेवल, 3360 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आप और एक्सपेक्ट करेंगे 28 का लेवल। ठीक है, और इथेरियम के अंदर जब 28 का लेवल नीचे गिरता है तो वो ऐसा है कि भाई 22 21 के ऊपर जो है वो खड़ाक से नीचे स्ट्रेट अवे जाने के चांसेस हैं। सो इस वक्त मार्केट्स जो है वो, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुलिश जो है वो नज़र आ रही हैं। अब संडे है आज के दिन, संडे को ये होता है कि ज़्यादातर देखा गया है कि प्रीवियस कि भाई वोलेटिलिटी डेफिनेटली कम तो होती है, बट ये है कि एक फॉल्स भी आप कह सकते हैं कि ट्रैप करने के लिए बुलिश की जाती है मार्केट को संडे नाइट वगैरह के अंदर। ठीक है, जिसमें ट्रैप हो जाते हैं, ट्रेडर्स के लॉन्ग खोलते हैं और फिर अगर आधी रात में या सुबह में मंडे में डंप कर दी जाती है। तो ये वाली चीज़ें कुछ जहन में आपने रखनी है, इसलिए हाई मार्जिन हाई लिवरेज नहीं है, और अगर स्कैल्प्स कर रहे हैं तो उसी वक्त करके उसी वक्त ही बंद उसको कर दें। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें जब तक कि आपको बहुत अच्छी ना मिले। इस वक्त बहुत अच्छे मामला तो नहीं चल रहे हैं कि बुलिश, लेकिन स्टिल मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताई है, उसको आप फॉलो करें कि 104 105 का लेवल रेजिस्टेंस एंड 98 99 का लेवल सपोर्ट लेवल, 97 तक भी जा सकती है विक। ब्रेक हुई तो ख़तरनाक जो है वो घंटी बज जाएगी बिल्कुल। सो इस अपडेट को जो है वो शेयर लाइक करें, कमेंट करें और कुछ अप्रिशिएट किया करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।